बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। FDEST का जो टेस्ट है वो 21 अप्रैल 2024 को इंशाल्लाह जो है वो होने जा रहा है। तो इस बार जो है वो कैंडिडेट्स काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, क्योंकि जो है वो फेडरल बोर्ड वालों ने इतना जल्दी टेस्ट रख लिया और सिलेबस भी जो है वो सही तरह से डिफाइन ना किया। इस वजह से लोग जो है वो कुछ बाज़ जो है वो लोग पिछले साल का सिलेबस जो है वो फॉलो कर रहे हैं और कुछ जो है वो कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस अभी देना चाहूँगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जो मज़ीद जो नेक्स्ट डेज़ अभी पड़े हैं, 9 दिन या 8 दिन पड़े हैं, तो आप इसमें जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो इसमें जो मैं आपको थोड़ा-सा मुख्तसरन जो है वो सिलेबस के बारे में बता दूँ। ये ऑफ़िशियल सिलेबस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई पिछले साल का नहीं है। तो इसमें जो है वो 60% जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है वो 20% इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो होती है और इसके अलावा जो 20% जो है वो आपकी जनरल पोर्शन है उसके अंदर शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 60 नंबर के जो सब्जेक्ट है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट कवर करें। ऐसे ना हो कि आप जो है वो पेडागॉजी पढ़ते रहें या इंग्लिश या कोई और चीज़ें पढ़ते रहें और आपका जो 60 नंबर का सब्जेक्ट है वही आपका जो है वो पीछे चला जाए। तो इसलिए सबसे पहला आपका फ़ोकस जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए फ़र्ज़ कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट है, तो आप जो है वो क्लास 9 से लेकर 12 तक की बुक्स जो है वो बेहतर तरीके से स्टडी करें, उसके एमसीक्यूज़ वगैरह और बाकी भी जो है वो चीज़ें प्रिपेयर करें। लेकिन उसमें ये नहीं है कि जो है वो बड़े-बड़े क्वेश्चन वहाँ पर जो वो करना शुरू कर दें। फ़र्ज़ की मैथ ही की बात है, तो उसमें वैसे तो जो है वो आप 11-12 की बुक्स देखें तो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और भी मज़ीद इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ शामिल है, जिसमें बंदा एक-एक पेज पर बड़े-बड़े क्वेश्चन करता रहता है। तो ऐसे ही जो है वो बड़ी-बड़ी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है वो आप करें, जो आसानी के साथ और टाइम थोड़े से टाइम के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, तो आप वो चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करें। इस तरह फिज़िक्स की बात की जाए, केमिस्ट्री की, तो बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स करना और उन पर जो है वो टाइम ज़ाया करना, वो भी आप छोड़ दें। आप जो है वो बेसिक डेफिनिशंस वगैरह, एमसीक्यूज़ और छोटे-छोटे जो न्यूमेरिकल हैं, वो जो है वो करें। इस तरह केमिस्ट्री, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप बेहतर अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो वो भी मेरा मतलब यही है कि आपकी जो है वो ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें उसमें जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट की बात जो बारी आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के जो 20 नंबर हैं, सब्जेक्ट के बाद जो आपका अगला फ़ोकस होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। तो इसमें जो है वो 8-9 किस्म की, बल्कि 10 किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें जो है वो सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज़, उसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोज़िशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये उसके अंदर शामिल होंगी। और इसके बाद जो वो बारी आती है जनरल पोर्शन की, तो जनरल पोर्शन के जो वो 20 नंबर हैं और उन 20 नंबरों में भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट शामिल हैं। बहुत सा जो है वो उसमें मजमूआ शामिल है। ये कोई फेडरल बोर्ड वालों ने नहीं बताया कि ये सब्जेक्ट शामिल है, लेकिन जो पुराना डेपुटेशन वाला टेस्ट हुए, तो उसके मुताबिक मैं जो वो आपके साथ अपना नॉलेज जो है वो शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उन तमाम लोगों के साथ भी जो है वो इन टच रहा है जिन्होंने डेपुटेशन का टेस्ट दिया और बाकी जो है वो मैं दूसरे जो लोगों से मालूमात लेता रहता हूँ। तो इस वजह से जो है वो उसमें जो 20 नंबर के अंदर आपकी जो पेडागॉजी भी शामिल होगी। हो सकता है कि 4-5 एमसीक्यूज़ उसके अंदर से आ जाएँ। और उसके अलावा जो है वो एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफ़ेयर, करंट अफ़ेयर, इसके अलावा इस्लामियात, पाक स्टडीज़, जनरल मैथ, ये चीज़ें उसके अंदर जो है वो 20 नंबर के पोर्शन में जो है वो शामिल होंगी। तो इसलिए जो है वो आप जब सब्जेक्ट पोर्शन कर चुके हैं, जब आप इंग्लिश पोर्शन कर चुके हैं, तो फिर आप जो है वो जनरल पोर्शन की तरफ मूव करें। तो इसमें जो है वो अभी कम दिन रहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 2 दिन जो है वो 9th क्लास की बुक्स को दें, 2 दिन 10th की, फिर 2 दिन जो है वो आगे 11th क्लास की बुक को दें, 1 दिन 12th की दें और उसके बाद जो है वो 1 दिन जो है वो इंग्लिश पोर्शन को करें और इसी तरह जो है वो आप जनरल पोर्शन जितना भी हो सकता है कि आप उसको जो है वो करें। तो ये जो वो आखिरी 8 से 10 दिन, 8-9 दिन जो भी रहते हैं, तो ये आप अगर सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जो लोग अभी भी जो वो मटेरियल ढूँढते रहेंगे, इधर-उधर से चैट करते रहेंगे, क्या करें, क्या ना करें, मुझे ये भेज दो, मुझे वो भेज दो। जो ऐसे लोग करते रहेंगे तो उनका टाइम ज़ाया होता रहेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जो टाइम है 8 दिन, 9 दिन, तो ये आप अपने आप को दें। दूसरों के साथ चैटिंग करना या
दूसरों से टेस्ट के बारे में पूछते रहना कि क्या होगा, मुझे ये भेजो, वो भेजो, इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। तो इसमें सिवाय टाइम ज़ाया करने कुछ नहीं होता। आप एक साइट पर हो जाएँ, अपने व्हाट्सऐप को भी एक साइट पर कर दें, फेसबुक जो भी आप जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक साइट पर करके ये 8 दिन जो है वो फ़र्ज़ किया रोज़ के 6 घंटे, 7-8 घंटे इतने तो आप पढ़ ही सकते हैं, तो इतने घंटे आप पढ़ें, तो फिर आपका ये चीज़ें जो है वो कवर अप हो सकती हैं। तो इसके हवाले से जो है वो मैंने एक बुक भी बनाई है, जिसमें जो है वो जो जर्नल पोर्शन और जर्नल इंग्लिश पोर्शन और वैसे जो जर्नल पोर्शन है एवरीडे साइंस, जनरल मैथ, ये सारी चीज़ें उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बुक बनाई है। अगर आप वो लेना चाहें तो उसमें सारी चीज़ टू द पॉइंट लिखी हुई हैं और शार्ट-शार्ट करके लिखी हुई हैं, तो आप उन पोर्शन की जो 40 नंबर का पोर्शन है उसकी भी आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो उस बुक की कीमत जो है वो सिर्फ़ ₹300। आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344517329, इस पर सिंपली आपने एक मैसेज ड्रॉप करना है, व्हाट्सएप मैसेज, और आप जो है वो मुझसे वो बुक जो है वो ले सकते हैं। तो बस ये है कि आप जो है वो सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी करें और फिर उसके बाद ये बुक जो है वो स्टडी करें, तो इंशाल्लाह जो है वो चांसेस हैं कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो आप ले सकें। तो वैसे जो जर्नल आपको बता दूँ कि 100 में से 100 नंबर का एमसीक्यूज़ पेपर होता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप 100 में से जो वो 65 से अबव नंबर ले लेते हैं, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि जो है वो आपका आगे इंटरव्यू वगैरह या आगे आपका जो प्रोसेस चले। ये जो 65 प्लस नंबर मैंने बताए ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो ये टेस्ट डिफ़िकल्टी पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस का अलग कोटा होता है, हर प्रोविंस की अलग मेरिट होता है, हर सब्जेक्ट का अलग मेरिट होता है, मेल फीमेल का अलग होता है। तो इसलिए जो मैं कोई फिक्स तो नहीं कह रहा कि 65 है तो बस आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि इतने अगर आप अपने ज़हन में एक गोल रखें, इतना एक फ़ोकस रखें कि मैंने इतने नंबर लेने हैं या इससे इवन ज़्यादा लेने हैं। अब मैं 65 बता रहा हूँ तो आपने कहना है कि मैंने 70 नंबर लेने हैं। तो ये अगर आप जो है वो अपने ज़हन में फ़ोकस रखेंगे, गोल रखेंगे, तो फिर ही आप जो है वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकेंगे। और नेगेटिव बातें ज़हन में सोचते रहना कि मेरी तो ये तैयारी नहीं है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, और ऐसे जो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन ये चीज़ें ले लेना, मैं तो टेस्ट ही नहीं देता, मैं तो कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का, मैंने पढ़ा नहीं है, ये है, वो है। तो ऐसी बातें सोचने से जो है वो आपका अपना ही नुकसान होगा, और तो किसी का नुकसान जो है वो औरों को तो बल्कि और फ़ायदा होगा कि मेरिट जो है वो उल्टा जो है वो कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आप ये टेस्ट लाज़मी देने आएँ, चाहे आप जहाँ से भी आ रहे हैं, बखर से, आफसाबाद से या मियाँ चन्नू से आ रहे हैं या कहीं से भी इवन आ रहे हैं, तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो आ जाएँ। तो इसके अलावा जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी आप जॉइन कर सकते हैं एफडीईएसटी के हवाले से। उसमें जो है वो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको जॉइन कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो अफसाबाद से आ रहे हैं, हम फैसलाबाद से आ रहे हैं, तो हम एक ग्रुप की शक्ल में ताकि इकट्ठे आ जाएँ। तो हम आना चाहते हैं, तो हमें जो है वो बताया जाए कि कौन-कौन से लोग जो है फैसलाबाद से हैं, अफसाबाद से हैं या किसी भी और सिटी से हैं। तो मैंने उनको यही कहा है कि मैं जो है वो 18 तारीख को 18 अप्रैल को आपको अलाउ करूँगा कि आप अपने जो वो ग्रुप के अंदर, जो मेरा ग्रुप है बेसिकली, उसके अंदर आप मैसेजेस वगैरह डालें कि जो है वो कौन-कौन इस सिटी से है। तो वो आपस में जो है वो ग्रुप बनाकर इधर आ जाएँ, क्योंकि जो है वो यहाँ पर आना भी इस्लामाबाद से इतने दूर से आना मुश्किल है, फिर स्कूल ढूँढना, ये सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो होता है। तो इसलिए जो है वो आप ग्रुप को भी जॉइन कर लें, इंशाल्लाह जो है वो आपको उससे अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और मज़ीद भी ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो किसी दूसरी सिटी से आना चाहते हैं तो एक ग्रुप की फ़ॉर्म में आप आ सकते हैं। क्योंकि एक और एक जो है वो 11 होते हैं, और बंदा जो है वो वैसे अगर अकेला आना चाहे तो बंदा वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। पूरे सफ़र में भी सोचते रहते हैं, नेगेटिव ख़्यालात आते रहते हैं। और कंपनी में आए, ग्रुप में आए, तो वो जो है वो एक बेहतर जो है वो एक पॉज़िटिव चीज़ उसके अंदर जो है वो शामिल होती है कि बंदे को परेशानी नहीं होती कि और कैंडिडेट्स भी जो है वो मेरे साथ हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताऊँगा कि आप जो है वो एफडीएसटी का टेस्ट देने आएँ, तो आप जो है वो स्कूल को कैसे तलाश करें, और इसके अलावा जो है वो कुछ गाइडलाइंस मैं टेस्ट वाले दिन की भी देना चाहूँगा कि कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं, या आप जो टेस्ट कैसे दें, मोबाइल अलाउ होगा या नहीं, और मज़ीद ऐसी बातें वो काफ़ी जो मैं आपको गाइड करूँगा, तो वो वीडियो भी जो
मैं अपलोड करूँगा, तो आप उसको भी जो है वो लाज़मी देखिएगा। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।